खबर ये है कि इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। जबकि दूसरी साइड पाकिस्तान में अगर देखें तो आज भी हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते नजर आ रहे हैं, वो काफर, ये काफर, तू काफर। पाकिस्तानी पब्लिक से दोस्तों, भारत ने कल अग्नि 4 का एक तजर्बा किया है। बड़ा इम्पोर्टेंट तजर्बा है। मैं आपको बात बताता चलूं कि अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो पूरा उतरता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक सफल परीक्षण अग्नि 4 मिसाइल का परमाणु कैबल में परीक्षण किया ओडिशा से। दोस्तों, इस मिसाइल का रेंज 4000 किलोमीटर दूरी तक मारक क्षमता है और चीन और पाकिस्तान को आसानी से टारगेट किया जा सकता है। दोस्तों, अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण में पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है, तो आए थे तो पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन। एक साइड पे हम देखें, पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके, पानी के लिए हमारे लोग जो से जिस तरीके से लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं दूध के लिए। दूसरी साइड पे जिसे हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हम काफर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहां पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम, काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर, पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जी, जो दीन इस्लाम में है। ठीक है, दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। ठीक हो गया। अब आप रास्ता भटक गए हैं, हुक्मरान रास्ता भटक गए हैं, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हमारा मोटो आज भी है, सूद हराम है, सूद हराम है। नहीं, इस्लाम ये भी तो कहता है ना दुनियादारी में भी आओ। क्या आप क्या कहते हैं, इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी में आप आगे ना जाए। जी जी, ये देखिए, इस्लाम तो क्या कहते हैं, आप देखें, फिर मैं बात लंबी हो जाएगी। मैं तो कितने इसलिए साइंसदान तो, हैं, मैंने इसलिए तो देखे आपसे वक्त लिया, रिक्वेस्ट किया कि काइंडली मेरे साथ बात कितने करें। साइंसदान हैं। जमीन की पैमाइश किसने की है? किसने की है? जी, मुसलमान साइंसदान ने। अच्छा। और इसका जो जितना निजाम है उसकी है। पैमाइश के मुताबिक, जमीन की पैमाइश, सियारों की आमतौर चांद का बढ़ना और घटना, ये सारे मुसलमान साइंसदान है। हुआ क्या है, आगे हमें जाहिल हुक्मरान मिल गए। ठीक हो गया। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है, ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी, आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका मैक भी मुसलमान, आपका मैक भी मुसलमान की इजाद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर पा रहे। मुसलमानों को एक काज पे लगा दिया गया। किस काज पे? वो ये है कि भाई उन्होंने दोजख में जाना है, ठीक है, हमने जन्नत में जाना है। ठीक है, नारे मारते रहो, जन्नत में जाओ। ठीक है। जब तक हम अमली किरदार नहीं अदा करेंगे ना, बिल्कुल, जब तक अमली किरदार नहीं अदा होगा ना, ठीक है, खाली हम कहें खत्मे नबूवत का नारा लगाएं, ठीक है, एक दफा नारा एक दफा लगाएं, ताजदार है खत्मे नबूवत। बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती, मेरी पहचान ही है कि उस चीज के ऊपर बात की जाए और दुनिया तक आपका पैगाम हम पहुंचाएं। आपने ये नारे लगाए इसराइल को, यहूदियों को, काफरों को, जिस जिसको भी आप ये कहना चाह रहे हैं, हिंदुओं को क्या फर्क पड़ा इस नारे से? सर, नारे से फर्क तो ये पड़ेगा, बात सुने जी। हम जब कहते हैं ना, तो अपनी मसाजिद में भी कहते हैं, ठीक है, कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्ट है ना, हाँ, जो रोजाना हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, आपने आईफोन को काश किया है, ये एक काल है, ठीक है, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है, जो बिला नागा हमारे घरों में यूज होती है, ये मेरे पास आईफोन उस वक्त का है जब अभी फलस्तीन के मामलात नहीं हुए थे, मैंने उस वक्त का लिया हुआ। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं बताता हूँ। जी जी, अब हम मुआशी तौर पे, ठीक है, सूद खत्म, ठीक है, यहूद खत्म, ये बात ध्यान में रखिए, IMF मेरा मोटो लगाइएगा। अच्छा, ये कह रहे हैं सूद खत्म, यहूद खत्म, यहूदी खत्म, लेकिन IMF से जितना कर्जा हम ले चुके हैं, अगर सूद खत्म, शायद ये तल्ख बात होगी तो समझ लेंगे, साथ साथ पाकिस्तान थोड़ा आए ना आप भी, सूद खत्म तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो हैं वो पूरा उतरता है। ठीक है जी। और ये एक ओडिशा के अंदर चंदीपुर जो है इलाका है, वहाँ से एक
इनकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से इन्होंने टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 kg ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000